शंकर भगवान मृत्यु के चक्र में आते हैं या अजर अमर हैं? आप देखिए श्रीमद् देवी भागवत, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटर टाइप केवल हिंदी, इसके प्रश्न नंबर 138 पे लिखा है, 132 पे सॉरी, ये लिखा है कि भगवान शंकर कह रहे हैं, 38 पे ये लिखा है कि भगवान विष्णु की महिमा गाते हुए चले आ रहे, ब्रह्म विष्णु कह रहे मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरुभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम नित्य और जगती एवं प्रकृति सनातनी देवी हो। तो शंकर भगवान तो स्वयं कह रहे हैं, तो देखो ये स्वयं शंकर भगवान स्वीकार कर रहे हैं। देखो देवी भागवत में कि शंकर भगवान बोले यदि देवी माँ भाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा में तुम्हारी बालक हुए, तो फिर मैं तमोड़ी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात उनका जन्म हुआ है, तो वे अविनाशी नहीं हो सकते। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं? ये है संक्षिप्त शिव पुराण, इसके 100 रुद्र संहिता इसका वो है अध्याय है, और इसमें 120 पृष्ठ है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। ये भगवान शिव जी की दुर्गा जी की महिमा चल रही है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी हमारे सभी पुराणों में यही प्रमाण मिलता है कि तीनों देवता शिव जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी तीनों त्रिदेव हैं। ये इनकी त्रिदेव जननी है कौन? दुर्गा माता। नित्या और मूल कारण भी है, इसी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। क्या व्रत रखना शास्त्रों के विरुद्ध है? अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16, ये देखिए आपको प्रमाण दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, ये देखो कैमरामैन से दिखाइए। नहीं ये कहेंगे कहीं दूसरी गीता तो नहीं है, देखो पहले ये गीता देख लो, जय दयाल गोविंद की, ये कहीं जो कहेंगे रामपाल जी महाराज की गीता तो नहीं है, पहले गीता देख लो। 16 देखिए। हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत सहन करने वाले का, अर्थात न ज्यादा जागने वाले का सिद्ध होता है। तो गीता में भगवान मना कर रहे हैं कि योग बिल्कुल न खाना माने उपवास रखना। प्लस कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया है कि व्रत करे अगर मुक्ति होवे तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। अगर व्रत करने से मुक्ति होती तो जो अकाल पड़ते हैं लाखों लोग मर जाते हैं, करोड़ों जीव मर जाते हैं, क्या सारों की मुक्ति हो जाती है? अर्थात नहीं। ये शास्त्र में प्रमाण है कि व्रत करना ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। आखिर क्यों मना करते हैं संत रामपाल जी कुल की देवी को पूजने के लिए? देवी भागवत महापुराण है, 7वां स्कंद 574 पृष्ठ। इसमें लिखा है कि जिस ब्रह्म में स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश संपूर्ण प्राणों के सहित इंद्रिय युक्त मन बुद्धि रूप अंतरकरण ओतप्रोत है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। मतलब दुर्गा जी खुद इसमें कह रही हैं कि मेरी भी पूजा छोड़ दे, ब्रह्म की पूजा कर। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी देवी का पूजा करने से हमें वो फल नहीं मिल सकता है जो हम चाहते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दर्शकों, आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज सारा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें संत रामपाल जी के अनुयायी व अन्य धर्म गुरुओं के अनुयायी भी शामिल होंगे। जिन संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने हमें इस डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो चलिए चलते हैं। हमने आपको बताया कि हमें इनवाइट किया गया है, जिसमें अन्य धर्म गुरुओं के लोग भी मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक भी। तो चलिए अंदर चलते हैं और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं इस डिबेट में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं और दूसरी तरफ सभी धर्म गुरु हैं। तो चलिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से क्या सवाल करना चाहते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी और जो अन्य धर्म के लोग हैं उनसे। तो पहला सवाल कौन करना चाहेगा आप में से? जी सर। जी, मेरा नाम महेंद्र पंचाल है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं गोरखनाथ के पंथ से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे हम सालों से शंकर भगवान की भक्ति करते हैं
तो जो आपके संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है और संत रामपाल जी महाराज है वो बताते हैं कि शिव जी अजर अमर नहीं है, वो मृत्यु के चक्कर में आते हैं। तो ऐसा प्रमाण कहाँ पर लिखा? हम तो आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, वही है। हम कितने सालों से वही सुन रहे हैं, इनकी शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा लेने जाते हैं, और आपके गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज है, इनके गुरुजी वो मना कर रहे कि ये सब कुछ नहीं करने का। ये सब प्रमाण कहाँ पर लिखा? आज तक हमें बताया नहीं है किसी ने। तो इसका प्रमाण कहाँ पर है? जी सर। तो अभी सर ने जो सवाल किया है कि वो शिव भगवान को मानते हैं, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? जी सर। सर मैं ये सवाल जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने पूछा कि शंकर भगवान के हम कावड़ लाते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इसका प्रमाण कहाँ पर है। हमारे श्रीमद् देवी भागवत और 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में मना किया कि जो शास्त्री विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी ना तो गति होती है ना कोई सुख प्राप्त होता है। तो शंकर भगवान ने कब कहा है कि हम कावड़ लाओ, जल लाओ? गीता जो है आज हिंदू धर्म में सबको मान्य है, और जबकि हमारी श्रीमद् भगवत गीता मना कर रही है कि 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण जो करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई उनकी गति होती है, ना यूजलेस व्यर्थ है। तो इन्होंने एक सवाल और पूछा कि शंकर भगवान अजर अमर हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि शंकर भगवान अजर अमर हैं, तो आप जी बताइए कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है कि शंकर भगवान अजर अमर हैं? कहीं सुनी नहीं चलेगी, आप प्रमाण बताइए। नहीं जी सर, ये आपसे प्रमाण चाहते हैं कि शंकर भगवान अगर अजर अमर हैं तो कैसे हैं? हमारे महामूर्ति जी मंत्र है, जो शिव जी का मंत्र है, तो क्या मंत्र इतने युगा युग से करते आ रहे जनता, तो क्या ये भ्रमित है? आप इनको पूछिए जरा। जी, अब कौन जवाब देना चाहेगा इनके सवाल का? जी सर। नमस्कार जी। मैं इनके एक प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा कि महामृत्युंजय मंत्र है, ये कहाँ पे प्रमाण है इनके किसी भी सदग्रंथ में? और दूसरी बात, ये महामृत्युंजय मंत्र शिव जी का है। अगर महामृत्युंजय मंत्र से ही आदमी जिंदा होने लगे तो शंकर भगवान, अपने पुराणों में आता है कि शंकर भगवान सती माता को जलते हुए कुंड में से लेके कई जगह घूमे थे। उन्होंने सती माता को क्यों नहीं जीवित कर लिया महामृत्युंजय मंत्र सुनाने के बाद में? इनसे पूछिए जरा। जी सर, अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने पूछा है कि ऐसे मंत्रों से अगर मोक्ष हो सकता है तो फिर कैसे? इन भाई साहब को पूछिए कि देवताओं को बचाने के लिए शिव जी ने विष पिया था कि नहीं पिया था, तो पूरे देवता मर जाते कि नहीं मर जाते, ये जरा पूछिए इनसे। इनकी बात भी सही है, शिव जी ने विष पिया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस शिव जी ने विष पिया था वो बात सही है, वो देवता हैं, देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने विष पिया, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने जो बताया ना कि वो अजर अमर हैं, मृत्युंजय मंत्र है उनके पास जिससे मनुष्य जिंदा हो जाते हैं दोबारा से। अगर शिव जी के पास मृत्युंजय मंत्र है और मृत्युंजय मंत्र का अगर हम सभी जाप करने लगे तो फिर हम सब मरने बंद हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये इनसे इस बात ये भी पूछिए, बताइए। पर मैं एक प्रश्न पूछा है इन्होंने कि मृत्युंजय है, जब शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पर भस्मासुर तपस्या कर रहा था, उसने तपस्या करके और 12 वर्ष तपस्या करी, तपस्या के बाद उसने मांगा था एक कड़ा दे दो, भस्म कड़ा। तो भस्म कड़ा लेकर के वो शंकर भगवान को मारने के लिए भगा। तो शंकर भगवान को मारने के लिए भगा तो शंकर भगवान यदि अजर अमर होते, मृत्युंजय होते, तो भस्मासुर के मारे भगे क्यों? तो भगना नहीं चाहिए था ना, वो तो अमर है, अविनाशी है। एक तपस्वी, एक भगत के वजह से उनको भागना पड़ा। यदि मृत्युंजय होते तो वहीं पर खड़े रहते, यहाँ मैं अमर हूँ। तो अमर तो केवल कबीर परमात्मा है, और कबीर परमात्मा ने ही आऊ जा करके शंकर भगवान के मोहिनी रूप धारण करके जब भस्मासुर को मारा और उसका वो किया भस्म, उसके बाद कड़ा दिखाया, तब भस्मासुर की जो वो राग देख ली, तब मृत्युंजय की धड़कन बंद हुई। मारे परमात्मा कहते तब वो मृत्युंजय की धड़कन बंद हुई। यदि मृत्युंजय होते भस्मासुर के मारे भगा कहाँ? इनसे पूछिए तो मृत्यु हुई यदि काम हाजर अमर, तो भस्मासुर के मारे क्यों भगा? इसको हाँ सर, आप बताइए। मैडम, ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, बरोबर, ये बता रहे हैं कि शंकर भगवान अजर अमर नहीं है, बरोबर। अभी ये मृत्युंजय मंत्र को भी मना कर रहे हैं। आज तक हम भी पंडित है, जब मंदिरों में पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, बरोबर, तो हमने हमारे गुरु थे, उनसे भी यही सीखा है कि जो ये मृत्युंजय मंत्र है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम आज इनसे सवाल करते हैं कि अगर आप सदग्रंथों से हमें साबित करके दिखा दो कि सदग्रंथों में लिखा है कि शंकर भगवान की मृत्यु होती है,
तो मैं सदग्रंथ तो वैसे बता दो आप। जी, तो ये जो पंडित जी है वो सदग्रंथों से प्रमाण चाहते हैं कि विष्णु जी की मृत्यु हो, शिव जी की मृत्यु होती है या नहीं। हाँ मैं ये सद ग्रंथों से बताएंगे, उनको प्रमाण करके बताएंगे कि हाँ शंकर भगवान की मृत्यु होती है। आप देखिए श्रीमद देवी भागवत, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा काव्य केवल हिंदी, इसके प्रश्न नंबर 138 पे लिखा है, 132 पे सॉरी, ये लिखा है कि भगवान शंकर कह रहे हैं 38 पे तो लिखा है कि भगवान विष्णु की महिमा गाते हुए चले जा रहे, ब्रह्म विष्णु कह रहे ब्रह्म मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रिभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम नित्य और जगती एवं प्रकृति सनातनी देवी हो। तो शंकर भगवान तो स्वयं कह रहे हैं, तो देखो ये स्वयं शंकर भगवान स्वीकार कर रहे हैं। देखो देवी भागवत में कि शंकर भगवान बोले यदि देवी माँ भाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा में तुम्हारी बालक हुए, तो फिर मैं तमोड़ की ईरा करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात उनका जन्म हुआ है, तो वे अविनाशी नहीं हो सकते। इनको ये प्रमाण मैंने दिखा दिया। जी सर, अभी आपको पंडित जी जैसा कि अभी इन्होंने आपको प्रमाण भी दिखाया कि विष्णु जी की शिव जी की मृत्यु होती है, अब आप क्या कहोगे। अभी हमने तो आज तक नहीं ये देखा भी नहीं था, क्योंकि हम भी पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारे गुरु ने अभी हमें ये सदग्रंथ दिखाए नहीं थे, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है। पर हम अचंभे में है कि हमारे सदग्रंथों की ऐसी सच्चाई लिखी है तो हम भी नहीं जानते। हम भी तो पूजा पाठ करते हैं मंदिरों की, तो हमने भी ये नहीं सुना था कि शिव जी की मृत्यु भी होती है और वो अजर अमर नहीं है। तो ये मृत्युंजय मंत्र जो है वो फालतू ही है सिर्फ। तो अगर वो भी प्रमाण नहीं है, हमने भी ये तो देखा ही नहीं है कि कोई सदग्रंथ के अंदर प्रमाण होगा मृत्युंजय मंत्र का। शिव पुराण में भी शायद नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने हमें हमारे पहले सवाल का जवाब प्रमाणों के सहित दिया। आइए अब दूसरे सवाल करते हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप। हम ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूछना चाहते हैं कि ये गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है जो इनके गुरुजी ने लिखा है, जिनमें हम बता दूं आपको कि इनके लेखक है संत रामपाल जी महाराज। एक बार दिखा दीजिए आप। अभी इसमें पेज नंबर 147 पे लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के माता पिता है, और हमारे धर्म गुरु और जितने भी संत हैं वो यही बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है नहीं, वो अजन्मा है। तो ऐसा कौन सा शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, अजन्मा है? हमें इन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानना चाहते हैं। जी, तो सर ने पंडित जी ने जो भी सवाल किया उसका जवाब कौन देना चाहेगा। जी सर। ये भगत जिन्होंने सर ने भी पूछा क्वेश्चन कि शिव जी के माता पिता कौन है। इनके पास अगर कोई प्रमाण हो तो ये तो मानते नहीं है पहले तो प्रमाणों को। अगर हम प्रमाण दिखाते हैं तो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूँ, ये है संक्षिप्त शिव पुराण। इसके 100 रुद्र संहिता इसका वो है अध्याय है, और इसमें 120 पृष्ठ है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। ये भगवान शिव जी की वो दुर्गा जी की महिमा चल रही है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी हमारे उस सभी पुराणों में यही प्रमाण मिलता है कि तीन देवता शिव जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी तीनों त्रिदेव है। ये इनकी त्रिदेव जननी है। कौन? दुर्गा माता। नित्या और मूल कारण भी है। इसी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 विलय है। हो गया क्लियर? ऐसे पूछिए। जी सर, पंडित जी अब तो उन्होंने आपको प्रमाण सहित जवाब दिया शिव पुराण के द्वारा, अब आप क्या कहोगे। अगर शिव पुराण में लिखा है तो हम सत्य मानने के लिए तैयार है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता भी है, क्योंकि हमने आज तक इतने सरगन खोल के भी नहीं देखे पूरे, कम उन्नत जितने भी नहीं गए हैं। हमने जो भी संगन पढ़े हैं तो थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं, हम भी पंडित हैं, मगर उतने तो शास्त्रों नहीं पढ़े हैं। हमें जो भी हमारे धर्म गुरुओं ने बताया है, हमारे भी आगे गुरु थे। हम भी आज एक गादीपति है जो शिव जी के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो हमारे भी गुरु ने हमको यही सिखाया है। हमें सदग्रंथ पूरे नहीं पता है। आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने जो सदग्रंथों में लिखा है वो हमारी आज आंखें खुली है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के माता पिता भी है।
तो अब कौन सवाल करना चाहेगा संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से? जी सर। अरे हम इनसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि इनके गुरुजी जो है वो हमारे जो हिंदू धर्म में परंपरा चली आ रही है, जैसे कि व्रत करने की, और व्रत करने से हम लोगों को बताया गया कि बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे व्रत करने के लिए भी मना करते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं प्रमाण कहाँ पे है, हमें प्रमाण सहित बताएं। जी, तो सर का बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सभी जानना चाहते हैं कि व्रत सभी करते आ रहे हैं, लेकिन आपके संत रामपाल जी महाराज जी जो है व्रत करने की मना करते हैं, आखिर क्यों? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ भी ज्ञान नहीं बताते। जो भी ज्ञान बताते हैं शास्त्र में उसका प्रमाण देते हैं, और ये शास्त्र रामपाल जी महाराज ने नहीं बनाए, ये सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे जो धर्मगुरु थे उन्हें अपने शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं था, और वे शास्त्र के विपरीत साधना कर और करवा रहे थे। तो गीता में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो लोग मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सिद्धि मिलती है, न कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। इस फिर लिखा है 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही आधार है। अर्थात भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति की वे और वर्षिप क्या है, ये शास्त्र ही तय करेंगे। अब ये भाई कह रहे हैं कि व्रत का मना किया है, रामपाल जी महाराज व्रत करवाने का मना करते हैं। रामपाल जी महाराज नहीं कहते, हमारे गीता में लिखा हुआ है। इसका प्रमाण गीता में बताइए भगत जी, कहाँ लिखा हुआ है? 16वें अध्याय के इस पर श्लोक अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16, ये देख लीजिए। आपको प्रमाण दिखाते हैं, श्रीमद भगवत गीता 13। ये देखो, कैमरामैन से दिखाइए। नहीं, ये कहीं दूसरी गीता तो नहीं है। देखो, पहले ये गीता देख लो, जय दयाल गोविंद की। ये कहीं क्यों कहेंगे रामपाल जी महाराज की गीता तो नहीं है? पहले गीता देख। 16 देखिए, हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत सहन करने वाले का, अर्थात न ज्यादा जानने वाले का सिद्ध होता है। तो गीता में भगवान मना कर रहे हैं कि योग बिल्कुल न खाना, माने उपवास रखना। प्लस कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया है कि व्रत करे अगर मुक्ति होवे तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। अगर व्रत करने से मुक्ति होती तो जो अकाल पड़ते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, करोड़ों जी मर जाते हैं, क्या सारों की मुक्ति हो जाती है? अर्थात नहीं। ये शास्त्र में प्रमाण है कि व्रत करना ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। जी देखा सर, आप देखिए, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक ने विद प्रूफ दिखाया, प्रमाण दिखाए कि उनकी गीता जी में प्रमाण है कि व्रत नहीं करना चाहिए। अब आप एग्री करते हैं इस बात से कि गीता जी में जो लिखा है वो राइट है? जी बिल्कुल, आप गलत भक्ति कर रहे थे। जी बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो सदग्रंथों की तरफ कम ध्यान दे रही है, और इन्होंने प्रमाण करके दिखाया, और हम इस बात को बिल्कुल सहर्ष मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जी सर, अब कौन सवाल करना चाहेगा? ये संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त है, जो अनायु है, वो इनकी भक्ति करते हैं तो वो घर की कुल देवी जो हरदम अपने साथ रहती है, तो उनकी भक्ति करने को क्यों मना करते हैं? तो कुल देवी की भक्ति नहीं करते। जो घर की माता है, जो जगदम्बा बन के बैठी है, वो शक्ति है, समर्थ है, तो उसकी भक्ति करने को मना करते हैं। और फिर औरतों को बोलते हैं कि कोई श्रृंगार नहीं करना है, नहीं लाली लगानी, नहीं लिपस्टिक लगानी है, नहीं कोई जेवर पहनना, नहीं कोई सोना चांदी नहीं पहनना, तो उसका क्या मतलब? जी, ये बहन पूछ रही है कि जो महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं, आपके संत रामपाल जी उनको करने के लिए मना करते हैं। जी बताइए। जी, ये देवी भागवत महापुराण है। देवी भागवत महापुराण है, 7वां स्कंद, 574 पृष्ठ। इसमें लिखा है कि जिस ब्रह्म में स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश संपूर्ण प्राणों के सहित इंद्रिय युक्त मन, बुद्धि, रूप, अंतःकरण, ओतप्रोत है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। मतलब दुर्गा जी खुद इसमें कह रही हैं कि मेरी भी पूजा छोड़ दे, ब्रह्म की पूजा कर। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी देवी का पूजा करने से हमें वो फल नहीं मिल सकता है जो हम चाहते हैं। लेकिन उनका सवाल ये था कि आपके संत रामपाल जी 16 श्रृंगार करने की मना करते हैं, जो कि एक औरत का आभूषण होता है। ये सवाल है उनका। ठीक है, हम मानते हैं, हमने भी अज्ञानता में ये सारे श्रृंगार पहले किया करते थे, लेकिन जब से हमको परमात्मा के मतलब हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से हमको पता चला, शास्त्रों में
कहीं भी नहीं लिखा है कि श्रृंगार करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक तरह से देखिए आजकल की लड़कियाँ जिस तरह के उल्टे-सीधे मेकअप वगैरह करके छोटे ड्रेसेस पहन के घूमती हैं, इससे समाज में एक बुराई का संकेत आ रहा है, जिससे दुनिया एक बुराई की तरफ आगे चल रही है। और ये पहले के लोग कौन से ये लोग किया करते थे? पहले औरतों का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप था, समाज था, जो औरतें इस तरह के उल्टे-सीधे लाली लिपस्टिक लगाने का श्रृंगार करती थी। पहले की लड़कियाँ और बहुएँ इस तरह की घटिया तरह की श्रृंगार नहीं करती थी, जो आजकल की लड़कियाँ करती हैं। जी, तो अभी इन्होंने प्रमाण दिया कि दुर्गा जी खुद मना कर रही हैं अपनी पूजा करने के लिए। अब आप क्या कहोगे? तो कोई बात नहीं है, आज तक हमने नहीं जाना है कि देवी ने अपने मुँह से बोला है। अगर आपने प्रमाण दिया है कि देवी ने अपने मुँह से बोला है कि मेरी पूजा मत करो, तो कोई बात नहीं, हम ये बात को कबूल करते हैं, सतरामपाल जी महाराज के ज्ञान को कबूल करते हैं। एक और सब हमारे भी बहुत से सवाल बाकी हैं, पूछते हैं। अब कौन सवाल करना चाहेगा? जी सर, क्या सवाल है आपका? जैसा भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि ये जगत के जितने भी धर्म गुरु है वो आपको व्याख्या में मिला रहे हैं और पाखंडवाद कर रहे हैं, ऐसा तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब पूरा भारत बस इसी गुरुओं के आधार पे चल रहा है और इनके बताए हुए विधि पे चल रहे, तो ऐसे झूठे कैसे बता सकते हैं ये, और हम कैसे उनके भरोसा कर ले? जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से सर का सवाल है कि जो धर्मगुरु हैं, जो यहाँ पोस्टर्स में एक साइड हैं, आप कह रहे हो वो झूठे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं, वो इस चीज़ पर कैसे यकीन करें? देखिए, जी सर। हमने किसी भी धर्मगुरु का या रामपाल जी महाराज भी इंक्लूड, रामपाल जी महाराज स्वयं कहते हैं हमारी बात मत मानो, आपके जो पवित्र सदग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है वो हमें मानना पड़ेगा। अब कौन सही है कौन गलत है, पृथ्वी के ऊपर संतों की कमी नहीं है, बारिश ही आ गई है संतों की, और सब कह रहे हैं कि हमारे पास रियल ज्ञान है। एक कहावत है, कुंजड़ी होती है बोर बेचने वाली, वो अपने बोर को खट्टा नहीं बताएगी, तो ये धर्मगुरु तो नहीं बताएंगे कि हमारा ज्ञान गलत है, लेकिन हम इनके ज्ञान को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि हमारे गीता में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उसकी कैसे बताएगा वो ज्ञान। तो गीता में 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 तक बताया है। एक श्लोक है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधा शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्यम। एक सृष्टि रूपी एक वृक्ष है, ये उल्टा लटका हुआ है, इसकी जड़ ऊपर को है, नीचे को डाल और पत्ते हैं। कोई भी संत पूरी पृथ्वी के ऊपर इस सृष्टि रूपी वृक्ष में इसके भिन्न भिन्न पार्ट बता दे कि इसकी जड़ कौन है, तना कौन है, डाल कौन है, शाखा कौन है, सह वेदवित है, वेद के मर्म को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। दूसरी एक पहचान और बताई है गीता में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन परमात्मा को पाने के लिए 3 नाम का जो मंत्र बताया है, ओम तत्सत इत निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधि स्मृता, ये 3 प्रकार का जो मंत्र बताया है, इनके सुमरन करने की विधि भी 3 प्रकार की है। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी संत ये बता दे कि ओम से ऊपर तत् ब्रह्म कौन है और तत् के ऊपर वो सत कौन है, वह पूर्ण संत होगा। एक तीसरी पहचान बताइए, जो तत्वदर्शी संत होगा वह शास्त्र के अनुकूल साधना बताएगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताएगा, जो भी ज्ञान बताएगा गीता और वेद की विधि से बताएगा। तो सारे जितने भी धर्मगुरु हैं यह सब मनमाना आचरण बता रहे हैं। सिर्फ रामपाल जी महाराज वेदों के आधार पर, गीता के आधार पर सही ज्ञान विध प्रूफ के साथ बता रहे हैं। जी सर। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जैसा कि अभी सर ने बताया कि तत्वदर्शी संत वही है जो उल्टे लटके वृक्ष को सही से बता सके, क्या आपके धर्म गुरुओं ने वो किया? ऐसा तो हमको पता ही नहीं चला आज तक कौन था। सर हाँ या ना, आपके धर्म गुरुओं ने बताया उल्टे लटके वृक्ष को लेकर? आज तक तो हमको कोई नहीं बताया इसके बारे में कि उल्टा वृक्ष क्या होता है, जड़ क्या होती है, पत्ते क्या होते हैं। वो तो आज तक हमारे गुरु जी होते जो उन्होंने आज तक हमको बताया नहीं है कि तत्वदर्शी संत क्या होता है। चलिए अब संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से ही जानते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन है। जी सर, कौन बताना चाहेगा तत्वदर्शी संत कौन है? तत्वदर्शी संत की पहचान 2 प्रकार से बताई है। पहला तो शास्त्र मत, जो शास्त्र के अनुकूल साधना बताए वह तत्वदर्शी संत। दूसरा एक संत मत। हमारे रामपाल जी महाराज
एक पहले संत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान संतों की भूमि रही है। यहाँ एक से एक उच्च कोटि के संत हुए हैं। ये संत मत कबीर साहब से शुरू हुआ है। जो गीता में ज्ञान लिखा है 15वें अध्याय के पहले श्लोक में जो बताया, यही ज्ञान कबीर साहब ने 600 साल पहले अपनी एक साखी में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, और तीनों देवा शाखा हैं, यह पात रूप संसार। पूरी सृष्टि रचना एक ही साखी में बता दी। तो ये तत्वदर्शी संत थे, और कबीर साहब ने तत्वदर्शी संत के बारे में जो ज्ञान दिया है वही ज्ञान गीता भी सर्टिफाई कर रही है। तो असे अब ये सिद्ध हो गया, समझने में आसानी हो गई कि वही गीता बता रही है, वही संत मत बता रहा है। अब प्रश्न है इनका कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, वो कैसे सिद्ध करेंगे कि यही तत्वदर्शी संत है इन्हें संतों। तो अब हमें गीता में जाना पड़ेगा तत्वदर्शी संत को खोजने के लिए। तो हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं सब देवी देवताओं की पूजा कर और करवा रहे हैं, जबकि गीता के 12वें अध्याय से लेके 7वें अध्याय के 12, 13, 14 तीनों श्लोकों में मना किया है कि मूर्ख अविवेकी पुरुष जिनकी बुद्धि का मेरी त्रिगुणी माया ने हरण कर लिया है, वे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले हमें नहीं बचते। अर्थात मूर्ख कहा है देवी देवताओं के पुजारियों को, और हमारे जो धर्म गुरु हैं वो इन्हीं देवी देवताओं की पूजा कर और करवा रहे हैं। तो इससे सिद्ध हुआ जो धर्म गुरु थे इन्हें अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों का ज्ञान लिपिबद्ध खोल खोल के और विधिवत क्रमबद्ध बताया है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि पूरी पृथ्वी पर आज के समय में रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं। जैसे इन्होंने बता दिया, गीता से जो प्रमाण दे दिया, भाई साहब ने बोला कि संत मत और शास्त्र मत। तो संतों के मत में भी लिखा है सतगुरु के लक्षण कहें मधुरे बैन विलोद, वो 4 वेद शास्त्र है वो कहे 18 बोध। सतगुरु की ये भी पहचान होती है, वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। और श्रीमद् गीता में ये सब पुराण और संत मत दोनों से प्रमाण करेगा, वही तत्वदर्शी संत होगा, वही सतगुरु की पहचान होती है। जैसा कि अभी ये बता रहे थे कि जिनके धर्मगुरु कैसे हैं, श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त देवी भागवत में भी प्रमाण मिलता है कि जो ये कलयुग के जो संत हैं, आज जो बने बैठे हैं धर्मगुरु, उनके बारे में लिखा गया है 425 पृष्ठ पे कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, त्रेता युग में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में भी विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। आजकल के जितने भी धर्म गुरु हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो गुण तत्व पे बैठे हैं, ये सभी सदग्रंथों से उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, जिसका खंडन हमारी श्रीमद् देवी भागवत भी कर रही है कि ये आज के जो सतयुग में राक्षस समझे जाते थे ना, जो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, इनके यज्ञ वनों को नहीं होने देते थे, वो आज के धर्म गुरु है जो सभी देवी देवताओं की पूजाओं में लगा के और हमारे इस समाज को सभी भक्तियों को छुड़वा दिया है और परमात्मा से हमको कोसों दूर ले गए। इसीलिए किसी भी जो आज की जो पीढ़ी भक्ति कर रही है, परमेश्वर से जुड़ी हुई है, उनको ना तो सुख हो रहा है, ना सिद्धि हो रही है, ना शांति हो रही है। वो सारे के सारे चैनल है वो बनते जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, नास्तिक होते जा रहे हैं वो सब के सब सच्चाई। तो सर, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने बताया कि संत कौन है, तत्वदर्शी संत कौन है, अब आप इस बात से एग्री करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही संत है सच्चे? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने जो 7 ग्रंथों में बताया है उसके हिसाब से तो हमें मानना ही पड़ेगा कि तत्वदर्शी संत इस दुनिया में पूरे के तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही है। मतलब आज तक हम जो भक्ति करें तो वो तो व्यर्थ ही हुई हमारी, तो हम भी इनका ज्ञान समझेंगे और समझ के ऐसा हुआ तो हम भी इनसे नाम उपदेश लेकर शरण में आएंगे इनकी। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, अब कौन करना चाहेगा सवाल? जी देखिए, मेरा सवाल ये है कि जितने इतने सारे हमारे धर्म गुरु है बराबर है, और इनके धर्म गुरु मतलब संत रामपाल जी महाराज है, हमारे धर्म गुरु अगर झूठे हैं और इनके धर्म गुरु अगर सच्चे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो अभी तक वो जेल में क्यों है? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो बाकी के धर्म गुरु हैं वो जेल में नहीं है, लेकिन आपके संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे आप इस बात का? जी
देखिए, ये लोक ही झूठा है और देखा जाए तो हमारे जो देश के क्रांतिकारी हुए हैं, गांधी जी, भगत सिंह वगैरह, वो भी देश के लिए सत्य मतलब अच्छा काम कर रहे थे, तो वो भी जेल के मार्ग से गुजरे हैं। तो इस लोक का नियम है कि जो संघर्ष करता है, जो सत्य के मतलब रास्ते पे चलता है, उसको जेल के मार्ग से गुजरना होता है और जेल तो आम बात है। और रही बात संत रामपाल जी महाराज की कि वो जेल में क्यों है, तो आज जो हमारे ये नकली धर्मगुरु है, ये लोग मतलब के जो वेद है, पुराण है, इनके प्रमाणित ज्ञान नहीं दे रहे और संत रामपाल जी महाराज जी इनकी जो मतलब इनका जो ज्ञान है उसको रॉन्ग बताया, तो इन लोगों की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने मीडिया से और सरकार से मिलके इनको जेल में डलवा दिया। जी जी सर, बताइए। ये भाई ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है। तो हमारे गुरुजी ने स्वयं बताया, जब भी यहाँ महापुरुष आते हैं तो उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है, उस समय हमने जैसे राम आए, राम का भी हमने विरोध किया, उनकी पत्नी को भी उठा लिया। श्री कृष्ण आए, उनका भी हमने विरोध किया, मथुरा से उन्होंने पलायन करके द्वारिका में घर बनाया। उस समय के लोग श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, राम को भी नहीं छोड़ा, प्रहलाद को नहीं छोड़ा, मीरा को जहर दिया, मंसूर को आग में जलाया। तो हमारा ये स्वभाव रहा है, जब भी महापुरुष आते हैं तो हम उनका विरोध करते हैं, जब वो चले जाते हैं फिर हम उनकी पूजा करते हैं। आज हम मीरा के भजन गाते हैं, प्रहलाद के गुण गाते हैं, मंसूर के गुण गाते हैं, अब कोई फायदा नहीं। कबीर साहब स्वयं आए थे परमेश्वर, उनको भी हमने नहीं छोड़ा। ये हमारे समाज की एक कमजोरी रही है कि जब भी महापुरुष आते हैं, जो भी हमें लाभ लेना था हम ले नहीं पाते हैं, जब वो चले जाते हैं। वही आज हमारे घर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के साथ वही वर्ता हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता आया है, वही हो रहा है। गुरुजी बताते हैं कि जब ये दास चला जाएगा, उसके जाने के बाद एक इतिहास बनेगा और लोग अलमारी में रख के फिर पूजा किया करेंगे, वो कोई मतलब नहीं। आज गुरुजी बताते हैं, आज लाभ लेने का समय था, तो ये लोग समझ नहीं रहे। गुरुजी ने सारे प्रमाण विथ प्रूफ शास्त्रों के अनुकूल बताए हैं, लेकिन किसी भी संत के पास गुरुजी के ज्ञान का जवाब नहीं है। अब ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं है, तो ये लोग विद्रोह पे उतर आए, गुरुजी के प्रति षड्यंत्र रचा और उनको जेल में डालने की राजा और प्रजा ने मिलकर साजिश रची। लेकिन गुरुजी कहते हैं, सांच को आँच नहीं है ना, सांच को दबाया जा सकता है लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता। कुछ ही समय में हमारे गुरुजी बाहर आएंगे और पूरे विश्व में रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका बजेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।